नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के 185वीं वर्षगांठ मनाने के मामले में जांच की मांग कर जांच कर रहे कलेक्टर के द्वारा जांच रिपोर्ट संभागायुक्त को सौंप दी गई है। बता दें कि जांच रिपोर्ट में जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसमें प्राचार्य रामलला शुक्ला को कूट रचित तरीके से एवं मिथ्या जानकारी देकर शासन को गुमराह करने का दोषी पाया गया है। दरअसल वर्ष 1982-83 में ही ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय का 100 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर एक पत्रिका का भी विमोचन किया गया था, जिसको साक्ष्य के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा शिकायत पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था। जांच पूर्ण होने पर प्राचार्य रामलला को दोषी मानते हुए जांच रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर क्या कार्यवाही होती है। देखिए, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के 150वीं जयंती समारोह तत्कालीन प्राचार्य श्री रामलला शुक्ला जी द्वारा मनाए जाने की योजना बनाई गई थी, जिसकी सभी समाचारों में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रण पत्र भेजा गया था। जिसकी जानकारी जैसे हमें प्राप्त हुई तो हम अपने स्वाध्याय और अध्ययन की प्रक्रिया के अनुसार हमने पाया कि 150वीं जयंती वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे और 1983 में तत्कालीन महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री ज्ञानी जैल सिंह जी का आगमन हुआ था, जिससे प्रमाणित होता है कि 1983 में कार्यक्रम हुआ था। 1983 की गणना के अनुसार वर्तमान में 150 वर्ष पूर्ण नहीं हो रहे थे। तो हमने इसकी शिकायत माननीय आयुक्त महोदय से की थी। आयुक्त महोदय ने इसकी जांच के लिए कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया गया था और आज जानकारी प्राप्त हो रही है कि माननीय आयुक्त महोदय ने कलेक्टर महोदय ने जांच प्रतिवेदन माननीय आयुक्त महोदय को प्रेषित किया है और आयुक्त महोदय ने यह पाया है कि निश्चित तौर से 150वीं वर्षगांठ पूर्ण नहीं हुई है और इसकी जांच के लिए कुछ शासन स्तर पर पत्राचार हुए हैं और माननीय आयुक्त महोदय इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पत्राचार किए हैं, ऐसी जानकारी पुष्टि हुई है। टीआरएस कॉलेज के 150वीं जयंती मनाने के संबंध में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यहाँ समक्ष में आकर शिकायत की कि अभी टीआरएस कॉलेज रीवा के 150 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। उनका ये कहना था, शिकायत में उन्होंने उल्लेखित किया था कि इस कॉलेज की स्थापना 1882 में दरबार स्कूल के रूप में हुई थी और उसके बाद 1982-83 में 100 वर्ष होने पर इसका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा चुका है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन और वरिष्ठ अधिकारीगण और वरिष्ठ प्रतिनिधिगण उसमें सम्मिलित हुए थे। चूँकि इसकी स्थापना 1882 में हुई और 1982-83 में स्थापना वर्ष बन चुका है, तो 150वीं जयंती मनाने के लिए अभी 150 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। इस आशय की शिकायत उन्होंने की थी और ये भी उसमें उल्लेखित किया था कि जो तत्कालीन प्राचार्य हैं टीआरएस कॉलेज के श्री रामलला शुक्ल, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में लाए बगैर अपने स्तर पर राष्ट्रपति जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए पत्राचार भी किया और कमिश्नर हायर एजुकेशन, कलेक्टर और कमिश्नर संभागीय, इनकी भी जानकारी में नहीं था। तो इस आशय की शिकायत आने पर मैंने कलेक्टर रीवा को जांच के लिए उसे प्रेषित किया था और उन्होंने जो जांच की और जो जांच प्रतिवेदन आया उसके साथ में शिकायतकर्ता ने एक जो 1982-83 में जो जन्म शताब्दी समारोह महाविद्यालय का मनाया गया था, उस दौरान एक स्मारिका भी प्रकाशित हुई थी। स्मारिका भी उन्होंने साक्ष्य के तौर पर लगाई थी। तो कलेक्टर से जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि चूँकि इस महाविद्यालय की स्थापना दरबार स्कूल के रूप में 1882 में हुई थी और 100 वर्ष इसके 1982-83 में हुए, जन्म शताब्दी समारोह इसका मनाया जा चुका है, तो उसके हिसाब से अभी 150वीं जयंती मनाने के लिए अभी उपयुक्त इसमें वर्ष पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये शिकायत जो की गई थी वो पूरी तरह से सत्य पाई गई और इस संबंध में कलेक्टर के शिकायत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उच्च शिक्षा विभाग के जो आयुक्त हैं उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जो है प्रेषित किया गया है।
रीवा मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रवासी मजदूरों को निरंतर भोजन एवं नाश्ता की व्यवस्था करवाई जा रही है। बता दें कि अभी भी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी भी मजदूरों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं मजदूरों के भोजन करवाने के बाद प्रशासन द्वारा बस के माध्यम से उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ निरंतर मजदूरों की मदद में लगा हुआ है और उनका कहना है कि जब तक मजदूरों का आना जाना जारी रहेगा तब तक यह कार्य हम लोगों के द्वारा निरंतर करते रहेंगे। विगत 22 मई से जो है यहाँ पे व्यवस्था जो है प्रारंभ हुई। इसके पूर्व में तो मार्टन स्कूल में था। 22 तारीख से अनवरत जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ केशव सेवा भारती मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में भोजन वितरण का कार्य यहाँ पे प्रारंभ किया गया। केंद्रीय रसोई घर रीवा से भोजन हमको प्राप्त होता है और अपने कार्यकर्ता केशव सेवा भारती के अनवरत जो है अभी तक में लगभग 25,000 लोगों को भोजन का वितरण हो चुका है। स्वल्पाहार सुबह 6 बजे से लेकर के और सायंकाल 12 बजे तक यहाँ अनवरत यहाँ पे सेवा चलती रहती है। इसमें हमारे सभी सहयोगी अपने श्रीमान अमिताभ जी जो जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक हैं, अपने गणेश जी और पंकज जी। स्वल्पाहार में क्या व्यवस्था? स्वल्पाहार में पोहा और चाय देते हैं, अपन औषधि युक्त चाय देते हैं और उसके साथ में बच्चों के लिए दूध और बिस्किट, टोस्ट और फल की व्यवस्था रहती है। केला वगैरह अपन बांटते हैं, केला वगैरह रहता है। और बच्चों का विशेष अपन ध्यान रखते हैं कि उनको किसी प्रकार की जो है दिक्कतें न होने। बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, 4-4, 5-5 दिन 10-10 दिन के बच्चे रहते हैं ऐसे। इस प्रकार से जो है आने वाले हर श्रमिक के ये कार्य कब तक चलेगा? अभी जब तक ये कार्य चलेगा तब तक अपन इसमें सहयोग करने के उसके हैं। अभी संगठन के द्वारा कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई कब तक चलने वाला है, लेकिन हम लोगों की ये सिद्धता है कि हम लोग अनवरत इस कार्य को जो है जारी रखेंगे। शराब तस्कर लगातार जिले में सक्रिय होकर शराब तस्करी को अंजाम देते आ रहे हैं। शहर में शराब तस्करी को रोकने के लिए रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान के निर्देश पर गुड़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने थाने के स्टाफ के साथ मिलकर मंगलवार की शाम घेराबंदी कर सीधी से रीवा की ओर वीआईपी कार में लाई जा रही शराब की खेप पकड़ी। जानकारी के मुताबिक कार में 20 पेटी देशी शराब थी। शराब की पेटियों सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 तस्कर अभी भी फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव आर.के. साहू के नेतृत्व में एसडीएम दीपक चौहान का निलंबन वापस लेने के लिए कलेक्टर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि दीपक चौहान एक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें मध्य प्रदेश में राजस्थान कोटा में पढ़ रहे बच्चों को वापस लाने के लिए एसडीएम भी बनाया गया था। 25,000 लोगों को राजस्थान से नया गांव बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंचाया और उनके भोजन की व्यवस्था करवाई, जिसकी प्रशंसा खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। जावत कस्बे के एक संयुक्त परिवार में 40 से 45 लोग संक्रमित पाए गए। उनकी भी पूरी दवा की व्यवस्था दीपक चौहान द्वारा की गई। इसके बावजूद भी उनको बिना सूचना दिए निलंबित कर दिया गया। इससे ओबीसी महासभा इसका विरोध कर रहा है और उनका निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन देते समय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुष्पराज पटेल, ओबीसी महासभा के प्रदेश प्रवक्ता बंसीलाल साहू, ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव नीलम चौरसिया, संभागीय अध्यक्ष पप्पू कनौजिया, संभागीय उपाध्यक्ष शेरा साहू सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज हमारे दीपक चौहान जी को निलंबित कर दिया गया था, जो कि उनका कार्य काफ़ी अच्छा था और उन्होंने तकरीबन 2,500 लोगों को सुरक्षित 25,000 लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उनके भोजन पानी की व्यवस्था बहुत पूरा मतलब रातों दिन लगकर उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और मुख्यमंत्री जी ने भी उनके कार्य को सराहा, पर बिना नोटिस दिए हुए उन्हें उनके प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जिससे ओबीसी महासभा में काफ़ी इसके प्रति दर्द है कि इतनी कार्य करने के बाद, इतनी निष्ठा से कार्य करने के बाद भी इस तरह का निलंबन बिल्कुल जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। हम लोग कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर ओबीसी महासभा से की तरफ से ये उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि उनके साथ जो गलत हुआ है वो उनकी निलंबन किया गया है, उनको ख़त्म किया जाए और उनकी पुनः बहाली की जाए।
नाम और पद बता दीजिए। बंसीलाल साहू, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी महासभा। ये किनको हटाया गया, क्या नाम है उनका, क्या पद है? दिलीप चौहान जी एसडीएम थे। कहाँ के? एसडीएम जावत। ओबीसी महासभा द्वारा अभी एसडीएम जावत जो रहे हैं श्री दीपक चौहान, उनके निलंबन से बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा गया है हमें। इनकी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि श्री दीपक चौहान जी के काम को देखते हुए उन्हें पुनः बहाल किया जाए। प्रशिक्षु डीएसपी के लिए थाना प्रभारियों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। अब डीएसपी को एसडीओपी कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। 3 माह तक अब ये डीएसपी यहां पर अपनी सेवाएं देंगे और डीएसपी रैंक का काम सीखेंगे। इसके आदेश मंगलवार को एसपी आबिद खान ने जारी कर दिए। उल्लेखनीय है कि जिले में 5 प्रशिक्षु डीएसपी ट्रेनिंग पीरियड में थे। इन्हें जिले की अलग अलग थाना का कमान दिया गया था। इन थानों में इनका 3 माह का प्रशिक्षण काल पूरा हो चुका है, जिसके चलते अब इन्हें एसडीओपी कार्यालय अटैच कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षु डीएसपी नवीन तिवारी को एसडीओपी कार्यालय ढबौरा, सोनू कर्मी को सीएसपी कार्यालय रीवा लाया गया है। अब ये डीएसपी यहां पर अगले 3 माह तक सेवा देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाजसेवी एवं सभी पत्रकारों ने विदाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। होते हैं या गंभीर होते हैं, उसमें सब में जाना ही होता है। तो एक हेक्टिक शेड्यूल बनता है और हम लोग का जो आराम करके आए होते हैं, एजुकेशन से उठ के आए हैं, फिर थोड़ा बहुत मेहनत की और फिर एकदम से थाना मिलना और फिजिकल और मेंटल दोनों प्रेशर मिलना, उस टाइम पे थाना आके चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। पर हो गया ठीक है। टीम वर्क जो मेरी टीम थी थाने में, जो मेरे को सपोर्ट मिला है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बहुत अच्छा था। काफ़ी खुश हूँ मैं कि यहाँ की जनता ने जो मेरे को सपोर्ट दिया है, चाहे वो लॉकडाउन के थ्रू पालन करने का हो, बात मानने का हो, जितना मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा मुझे जनता ने दिया है। जब मैं अपने क्षेत्र से बाहर जाता था तो कई जगह देखता था कि उतना पालन नहीं हो पा रहा है जितना जवा में था। उसका ये मतलब नहीं था कि मेरी पुलिसिंग या मेरी जवा में पुलिसिंग बहुत स्ट्रांग है। लोगों का जो कोऑपरेशन था वो बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेट किया लोगों ने। आप लोगों ने मेरे मैसेज को लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि हर जगह हम नहीं जा सकते ना मेरी टीम जा सकती, तो ये आप लोगों ने किया। तो मैं तो अगर मैं सक्सेसफुल रहा 3 महीने में, तो कहीं ना कहीं मैं इसका श्रेय आप लोगों को देता हूँ, अपनी टीम को देता हूँ। क्योंकि मैं तो अभी जिसको बोलते हैं कि अभी नया नया मेरा स्टार्ट हुई है पुलिसिंग, एक लर्निंग फेज था मेरे लिए, तो इतना बेस्ट मैं नहीं कर सकता था बिना आप लोगों की कोऑपरेशन। आप लोगों ने किया, सहयोग दिया, उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। जवाब ठीक है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.